लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि मातृ शक्ति के उत्थान के लिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का ये रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए हैं। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और अब पीएम मोदी ने इसे देश में लागू करने की मंशा जाहिर की है। संकल्प पत्र में यूसीसी का जिक्र किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान की धाराओं में इसका जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कड़ा कानून बना चुके हैं और हजारों लोगों को नौकरियां प्रदान की है। 2 दिन पहले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कुछ जनसभाएं की, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस को शायद पता नहीं, प्रियंका गांधी को दी गई स्पीच पुरानी है। उत्तराखंड में सशक्त नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा चुका है। सीएम ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना का जिक्र संकल्प पत्र में है। हमने राज्य में एक जिला 2 उत्पाद योजना लागू की है, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि पीलीभीत जनपद में मैंने जनसभाएं की और वहां पर 55,000 लोग वहां बंगाल से आए लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्य रहे हैं और अब शारदा कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। मां पूर्णागिरी के धाम को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देगा। अभी तक पीएम आवास में 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, वो 3 करोड़ आवास और बनने हैं। मुद्रा योजना में लोन की सीमा 10 लाख की जाएगी। ये संकल्प पत्र देश की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पक्के घर दिए जाएंगे। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना बनाई गई है। सुरक्षित भारत की गारंटी, जीरो टॉलरेंस की गारंटी ये संकल्प पत्र है। ट्रांसजेंडर लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बनाने की कार्रवाई होगी। पेट्रोल डीजल आयात कम करने पर काम होगा। नहीं, देखिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। और जो लोगों ने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, उनको महिलाओं के उत्थान से खतरा है, महिलाओं के सशक्तिकरण से खतरा है। इसलिए वो संदेह और कंफ्यूजन की स्थिति बनाना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी जो हमारा विधेयक पारित हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने हमको इसकी मंजूरी दे दी है, इसको लागू करेंगे। जो भी संदेह है, जिससे ये कंफ्यूजन है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हुआ है, तो जैसी यहाँ शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ वो आगे बढ़ेगी। जैसे गंगा जी यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देती है, उसी प्रकार से इसका लाभ सबको मिलेगा। तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें, देहरादून से नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है। लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून, और मालपुआ से अमृतसर की ट्रेन, और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन। ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ जमीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। अरे